दोस्तों कई बार ऐसा होता है जब हमारा ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेकअप के कई दिनों बाद हमारे एक्स पार्टनर का सामने से कॉल टेक्स्ट मैसेज आता है। तो ऐसे में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इस कॉल टेक्स्ट मैसेज का क्या रिप्लाई करना है या फिर रिप्लाई करना भी है कि नहीं करना है, क्योंकि जब तो आप रोक रहे थे तब वो इंसान रुका नहीं था और अब ये इंसान क्या करने के लिए फ़ोन कर रहा है। एक तरफ खुशी भी होती है, एक तरफ हैरानी भी होती है और कैसे उस इंसान को डील करें, अगले इंसान को डील करें, क्योंकि बहुत मुद्दतों बाद उस इंसान का मैसेज आया हुआ होता है, कॉल आया हुआ होता है जिसका इंतज़ार हम ज़माने से कर रहे होते हैं, लेकिन अभी तक हमें समझ में नहीं आता है हमें रिप्लाई कैसे करना है, क्योंकि हम अभी अभी तो संभले हुए हैं। और एक तरफ से हमारे पास एक्साइटमेंट भी है, आखिर क्या काम हो सकता है इस एक्स पार्टनर को हमसे। तो एक्स पार्टनर का कॉल आए तो उन्हें डील कैसे करें, एक्स पार्टनर का कॉल क्यों आता है, इन्हीं सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स के दिमाग में चल क्या रहा होता है जब वो ब्रेकअप करके जाता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे दोस्त, मान लो आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो जाने के बाद आपका एक्स पार्टनर आपको छोड़ के जा चुका है भाई, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश की है, लेकिन जब ब्रेकअप हो रहा होता है ना तो कोई रुकता नहीं है। ठीक है, कहीं भी आप उठा के देख लो, ब्रेकअप हुआ तो वो इंसान जाना होता है चला जाता है। आपने आसपास अपने दोस्तों को देखा होगा जब उनका ब्रेकअप हो रहा होता है तो भैया उनका एक्स पार्टनर जो है वो रुकता नहीं है, चाहे जितना वो कोशिश कर ले, चाहे जितना जतन लगा ले। ठीक है, उसके पास जाने के बहाने मिल ही जाते हैं। सारा ट्रायल आपने भी किया होगा, सब कुछ आपने भी फॉलो करके देखा होगा, उसको कॉल टेक्स्ट मैसेज किया होगा, लेकिन भैया उस इंसान को रुकना नहीं था। फिर इसके बाद ब्रेकअप के 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर बाद उस इंसान का कॉल मैसेज आया है। कॉल मैसेज आने के 50 रीज़न हो सकते हैं। क्या पता भैया उसको रियलाइज़ हो गया हो उसने कितनी गलती की, क्या उसको कहीं से लग गया हो कि अब आप भैया मूव ऑन धीरे धीरे कर रहे हो, क्या पता उसको याद आ गई हो कि क्या जिसकी वजह से आपको छोड़ के गया हो वहाँ से उसको धोखा मिल गया हो, तब उसने आपको कॉल किया हो। अब ऐसे में क्या करना होता है भैया, वही दोबारा गलती नहीं करनी होती जो हमने शुरुआत में की है। अगर आपके एक्स का कॉल आया है तो सबसे पहले भाई उसको उस कॉल को अपने कन्वीनियंट टाइम पे उठाना है। कहने का मतलब है कि जब आप एकदम खाली हो, अगर आप बिजी वगैरह हो तो बिल्कुल नहीं उठाना है, और जब खाली हो तो उठाना है, सिर्फ मात्र हेलो करना है। हेलो करके जितना वो इंसान आपसे पूछे उतना ही बताना है। एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं दिखाना है कि कॉल आ गया तो आप एक्साइटेड हो गए और बताने लग गए कि भैया कितना हमने तुम्हें चाहा, कितना प्यार किया, मैंने तुम्हारा इंतज़ार कितना किया। ये सब बताने से भैया कुछ नहीं होने वाला है। जैसे आप लोगों को प्यार करते हो वैसा प्यार लोग आपको नहीं करेंगे। ठीक है, और एक बार उसको बता दो कि तुम मिस कर रहे हो, तुम आज भी तड़प रहे हो मछली की तरह, तो वो इंसान फिर से उसका इंटरेस्ट जो रहा सहा जागा होगा ना वो भी ख़त्म हो जाएगा, वो भी इंसान कॉल रख के चल देगा, क्योंकि कोई तो है नहीं उस इंसान के पास तुम्हारे अलावा। तो वो इंसान अब क्या सोचता है कि तुम तो जीवन भर हो, तुम्हारे पास तो कभी भी मुंह उठा के आएगा, तो तुम दौड़े दौड़े चले जाओगे, क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई उस इंसान के पास नहीं है जो तुम्हारा इतना ड्रामा बर्दाश्त करे। ठीक, क्योंकि वो इंसान अगर जितना तुमसे ड्रामा करता है उतना 1% भी बाहर वाले से करेगा तो बाहर वाला इंसान उसे भगा देगा। ठीक है, इतना कोई उसका बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सेलिब्रिटी नहीं है और तुम्हारे इतना कोई पीछे भी उस इंसान के नहीं भागता। तो दूसरी चीज़ है कि आप कभी भी उस इंसान से बहुत ज़्यादा फैमिलियर होकर आपको बात नहीं करना है कि आपका उसका कॉल आ गया तो आपका दिन बन गया, बहुत एक्साइटेड हो गए, रिलेशनशिप की बात करने लगे। कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। जैसे कि समझ लो किसी एक नॉर्मल तुम्हारे दोस्त का फ़ोन आया है, जैसे मान लो कि कोई ऐसा तुम्हारा स्कूल कॉलेज का दोस्त है जिससे सिर्फ हाय हेलो रहा हो तुम्हारा। ठीक है, नाम भर जानते हो उस इंसान का और बहुत ही कम बात हुई हो, वैसे आप उसको ट्रीट करो और 2-4 मिनट होने के बाद उस फ़ोन रख दो। फ़ोन ऐसे बताओ कि भैया मुझे कहीं जाना है, फ़ोन की बैटरी डाउन है, शाम को बात करता हूँ, कल बात करता हूँ। ऐसे करके आपको उस इंसान को फ़ोन डिस्कनेक्ट करना है। इससे होगा क्या, वो इंसान सोचने में मजबूर हो जाएगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि आज से 6 महीने पहले तो भैया तुम कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे, कैसे भी तुम्हें रिलेशनशिप वापस सही था। वो इंसान अगर कहे तुम एक पैर पे खड़े हो जाओ, तुम एक पैर पे खड़े होने को तैयार थे, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि भैया तुम्हें चिंता ही नहीं। ऐसा आज क्या हो गया कि भैया तुम बड़े आराम से कह रहे हो कि बाद में कॉल करता हूँ, यहाँ मैंने कॉल किया और तुम कह रहे हो बाद में कॉल करते हैं। तो वो इंसान ऐसे सोचेगा, वो सोच के उसका माथा ठनकेगा, सोचेगा अरे इतना चेंज कैसे आ गया, फिर वो आपको और जानने की कोशिश करेगा। तो मान लीजिए अगर आपने बोला होगा भैया कल कॉल करना, तो कल वो पूरी बेसब्री के साथ इंतजार करेगा कल होने का और फिर कल कॉल करेगा। और फिर जब तुम्हारी तरफ से वो ठंडा रिप्लाई पाएगा ना, तब उसके अंदर खुजली मचना शुरू होगी, अरे यार ये क्या हो गया। तो क्योंकि उसे पता लगेगा कि आप उसकी पहुंच से बाहर जा रहे हो। मेरे दोस्त, उसकी पहुंच से ही तो बाहर होना है। जो उसने एकदम ऐसा बना लिया है कि कभी भी वो आएगा, कभी भी जाएगा, कभी भी तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ जाएगा, कभी भी तुमसे बात कर लेगा,
हॉटलाइन की तरह फ़ोन कर लेगा, तुमसे बात हो जाएगी। तो ये जब उसके भ्रम टूटेंगे तब उसके अंदर खलबली मचेगी, तब उसे पता चलेगा उसने खोया क्या है। और यही हमारा मुद्दा है भाई, उस इंसान को पता चलना चाहिए कि उस इंसान ने खोया क्या है। तो वापस आते हैं मुद्दे पे, अगर आपके एक्स पार्टनर कॉल है तो उन्हें डील करना है बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहले कि एक्साइटेड होकर बात नहीं करनी है, कोई पुरानी बात नहीं करनी, कोई पुरानी बात नहीं कि पहले कैसा था अब कैसा है। अगर मान लीजिए वो इंसान इस बात को खो दे भी कि हाँ भैया रिलेशनशिप की बातें करे कि अब भी तुम्हें याद आती है मेरी, तो इस बात पे आपको जवाब यही देना है कि देखो भैया अब याद नहीं आती, उस समय आती थी अब नहीं आती, क्योंकि अब हम मूव ऑन कर रहे हैं। और इस बात की बात भी आप नहीं करना चाहते कि वो पुरानी बात है, साल भर पहले की बात हो चुकी है, उस पुरानी बात पे मिट्टी डालो, आगे की बात करो। बार बार वो इंसान आपसे रिलेशनशिप की बात करता है तो आप कह दो देखो भाई अगर कोई और बात करनी हो तो बात करो, वरना भैया फ़ोन रख दो, क्योंकि उस चीज़ के बारे में बात ही नहीं करनी है। बात इसलिए नहीं करनी है कि वो बात बहुत बुरी है, बात इसलिए नहीं करनी कि जो चीज़ बीत चुका उसके बारे में क्या ही बात करना। मूवी रिलीज़ होने के बाद उसका प्रमोशन नहीं किया जाता है मेरे दोस्त, बिल्कुल वैसा ही है। ब्रेकअप हो जाने के बाद 1 साल बाद अगर आप उस पर डिस्कशन कर रहे हैं तो बिल्कुल वैसा ही है कि मूवी रिलीज़ होने जाने के बाद आप उसका प्रमोशन कर रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं। भाई मूवी रिलीज़ हो गई, बात खत्म। जितना प्रचार करना होता है मूवी रिलीज़ होने से पहले करना होता है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज़ आपको करनी है उनके साथ। तो जब उस इंसान को और एक बात दिल पे लगेगी, अरे कि अब हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, अब ये बात नहीं कर रहा है ये इंसान, क्योंकि उस इंसान ने कभी सोचा ही नहीं था कि आप रिलेशनशिप के लिए ना करेंगे। उस इंसान ने कभी सोचा ही नहीं था कि आप भी मना कर देंगे, आप भी टाइम देना शुरू कर देंगे, आप भी ना कर देंगे। अब वो इंसान एकदम से एक्साइटेड हो जाएगा आपसे बात करने के लिए। एकदम समझ लो कि उस इंसान को जानना है कि आखिर आपने ऐसी कौन सी घुट्टी पी ली है जो आपको मन नहीं है। जैसे आपको एकदम फील होता था ना, आपको लगता था कि यार वो इंसान कभी वापस नहीं आएगा, वैसे उसको लगता था आप कहीं जाओगे नहीं। सिर्फ इस वजह से वो इंसान मनमानी कर पाता था। तो भैया वापस आते हैं मुद्दे पे। तो अगर आपके एक्स पार्टनर का कॉल टेक्स्ट मैसेज आता है तो बहुत ही फ्री टाइम में ही उसको पिक करें, पिक करके उसे 5 मिनट बात करके फ़ोन काट दें, और कभी कभी फ़ोन सीधा काट के मैसेज डाल दें कि भैया अभी 2 घंटे बाद बात करता हूँ क्योंकि अभी मैं बिज़ी हूँ। ठीक, इस तरीके से मतलब उसको कुल मिला जुला के नॉर्मल तरीके से बात करनी है। उसको ये चीज़ फील करा देनी है कि तुम भैया सबसे कम प्रायोरिटी पे हो, सबसे नीचे प्रायोरिटी पे हो। सीधे आप बोल दो कि भैया अभी मूवी देख रहा हूँ या अभी मूवी देख रही हूँ, थोड़ी देर बाद कॉल करना। इतना बोल दोगे आग लग जाएगी तन बदन में तुम्हारे एक्स पार्टनर के, और सब कुछ याद आ जाएगा। ब्रेकअप के समय जो जो उसने किया, जो जो गलत किया, सब याद आ जाएगा कि कितना उसने तुम्हें परेशान किया, तुम्हें रोते हुए छोड़ के गया। उसे तुम्हें पूरी तुम्हारी वैल्यू याद आ जाएगी। और जैसे तुम परेशान हो रहे वैसे ही वो इंसान परेशान होगा तुम्हारे लिए, वैसा ही वो फील करेगा जैसे तुम्हें ब्रेकअप के समय फील हो रहा था। तो बिल्कुल ही नॉर्मल रहना है, जस्ट नॉर्मल फ्रेंड की तरह उससे बात करनी है और ज़्यादा बात नहीं करनी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।